क्या आप भी बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं? कभी लगता है कि कोचिंग के बिना मुमकिन नहीं होगा, या दोस्तों से सुनकर आपको डर लगने लगता है, तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग रियल स्ट्रेटजी, रियल लाइफ के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर सके, वो भी कॉलेज से। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इस यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, वो भी बिना भारी कोचिंग के, बिना दिखावे के, एकदम रियल और सिंपल भाषा में मैं बताने वाला हूं आपको कि बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। क्योंकि तैयारी किताबों से नहीं होती, बल्कि सोच से शुरू होती है। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे इस चैनल पर आप देख लीजिए, जो सब्सक्राइबर हैं 2.6% हर वीडियो को देख रहे हैं, और नॉट सब्सक्राइबर 97.4% देख रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है चैनल को। और इस वीडियो को मैं बात करूँ जेंडर, तो 65% मेल देखते हैं और 34% फीमेल देखती हैं, तो वो भी अच्छा है। बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। तो हम लोग बात करेंगे सेक्शन, हम लोग 7 सेक्शन में बात करेंगे। जो लास्ट वाला सेक्शन है यह आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं सकते। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन 1 के। सबसे पहले समझें अपनी पोजीशन, मतलब सबसे पहले यह समझें कि मैं कितना तैयार हूँ, मुझे बेसिक कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है। तो आप बीए कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास थोड़ी आज़ादी है टाइम की। आपके पास टाइम की बहुत आज़ादी है, क्योंकि बीए होता है जो, इसमें बहुत कम बच्चे कॉलेज जाते हैं, बल्कि सब एग्ज़ाम ही देने जाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, भटकने वाली भी बहुत चीज़ें आपके पास होती हैं। जैसे दोस्त, अगर आपका दोस्त अच्छा मिल गया तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर स्टूडेंट मिल गया पढ़ने वाला, तो जैसे वह जाएगा ऐसे आपको भी साथ लेकर जाएगा। अगर आपका दोस्त कोई, मैं नहीं कहना चाहता, कोई ऐसा मिल गया तो आप लोगों को जहां वह जाएगा उसी की तरह आप भी चले जाएंगे। और दूसरा चीज़ है फ़ोन। फ़ोन बहुत बड़ा नुकसान करता है आपको। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक माइंडसेट रखना चाहिए कि मुझे फ़ोन का यूज सिर्फ तभी करना है जब मुझे पढ़ने की ज़रूरत हो। ना कि आज के लोग यूट्यूब पर जाते हैं रील देखने के लिए, तो एक रील स्क्रॉल करते हैं, बाकी 2 घंटा 3 घंटा इसी में बिता देते हैं। ठीक, कॉलेज के साथ यह सब कॉमन बातें होती हैं, जो हर एक स्टूडेंट इसको झेलता है यार। इसलिए सबसे पहले माइंड सेट रखें, आईएएस पॉसिबल है। आईएएस पॉसिबल है क्योंकि आईएएस बनना है तो आपको डेडिकेशन चाहिए। मतलब डेडिकेशन मतलब होता है एक चीज़ पर टिक जाइए कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं करना है। मैं भी चाहता हूँ आप लोग एंजॉय भी करें, लेकिन पढ़ाई को सबसे पहले आप लोग कंप्लीट करें। मैं अभी आपको ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस कवर कर देगा, और इसकी तैयारी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो सेल्फ मोटिवेशन का फ्यूल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके बाइक में या गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते। ठीक उसी प्रकार जब यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, तब आपको पता होना चाहिए मेरा माइंडसेट कैसा है, मुझे मोटिवेट रखने के लिए कौन सा चीज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यह एक कोई एग्ज़ाम नहीं बल्कि एक मैराथन है, इसमें बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक, वह लंबा रेस है, ना कि छोटा। अगर आप छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को 2 से 3 महीने का पढ़ाई करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सिलेबस। ठीक, आज से आप लोगों को यह क्लियर हुआ होगा। तो चलो चलते हैं आगे। आशा है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2, बीए के साथ टाइम कैसे मैनेज करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा भी डाउट नहीं बचेगा जो आपको यूपीएससी की तैयारी करने में रोक सके, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। जीरो से बिल्कुल हीरो तक आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ और दे भी रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको 3 से 4 घंटे का ऐसा टाइम टेबल बनाऊँगा जो आपके
यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में अपने पढ़ाई भी कर सकते हैं। रोज़ के 3 से 4 घंटे निकालना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक। सुबह में मैं बता दूं, सुबह 1 घंटा एनसीईआरटी पढ़ें। इसमें करंट अफेयर सुबह में मत पढ़िएगा, करंट अफेयर आप लोग दोपहर को पढ़ सकते हैं। 12 क्लॉक में आप पढ़ सकते हैं, 12 बजे के बीच में, ठीक। लंच करने के बाद भी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन सुबह में उसको मत पढ़िएगा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक। कॉलेज में जब आपको फ्री टाइम मिले तो आप रिवीजन करें। एनसीईआरटी आप पढ़े, इसके बाद आप कॉलेज पढ़ने चले गए। जब आपको खाली समय मिलता है तो आप लोग जो आप पढ़ चुके हैं इसे रिवीजन करें, ठीक। शाम को 1 घंटा ऑप्शनल और जीएस को पढ़ने में दें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कि जीएस में कौन से जीएस के 4 पेपर होते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, हमने इसको आपको बता दिया हूँ। उसको एक बार जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। वीकेंड मॉक टेस्ट दें, कैच अप, नोट्स मेकिंग, बस आपके लिए 2 इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट दें, आप जो पढ़ चुके हैं इसका खुद से टेस्ट लगाएं संडे को। इसके बाद जो पढ़ चुके हैं इसका नोट्स बनाएं, ठीक। नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को देखिए, जैसे कि एक इतना बड़ा पैराग्राफ है, आप इसको एक छोटे से पैराग्राफ में कन्वर्ट करें। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट या टॉपिक को इसमें सब लिख डालें, ताकि आपको एक बार में देखें तो पूरा किताब का रिवीजन हो जाए, ठीक। तो चलो चलते हैं आगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक करिएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए साथ में यह भी बताइएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 3, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, एक प्री एक मेंस, तो दोनों के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें। इसी का हिस्ट्री का एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं, जियोग्राफी का 6 से 12 तक, पॉलिटी का 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ें। इकोनॉमी का एनसीईआरटी 9 से 12 तक पढ़ना होगा आप लोगों को। तब इसके बाद मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट में बताने वाला हूँ कि इसके लिए कौन सा बुक लेना चाहिए। इन्वायरमेंट पढ़ें। करंट अफेयर तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर के बिना आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। आप बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि अगर आप बीए में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी या सोशोलॉजी लिए हैं, इसमें से किसी 3 सब्जेक्ट लिए हैं, तो इसी में से आप लोगों को ऑप्शनल चूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोग एक सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ते हैं। 3 साल में आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक। आप लोग कमेंट बॉक्स में 2 बात बताइएगा। पहला, आप लोगों का बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, आप लोग ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो इसी से रिलेटेड बनाता रहूं, ठीक। ये चैनल है सिर्फ आपके लिए। सेक्शन 4, कौन सी किताबें सबसे पहले पढ़ें। तो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके, ठीक। एनसीईआरटी बुक पढ़ चुके। अब आप लोगों को एडवांस बुक पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे पॉलिटी के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत लेंगे बुक, एडवांस बुक, ठीक। हिस्ट्री एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम को आप लोगों को पढ़ना है। एक स्पेक्ट्रम नाम की बुक आती है जो हिस्ट्री के लिए होती है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। अब हम बात करते हैं भूगोल के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो जीसी लियोंग की एक बुक आती है, इसको आप लोगों को पढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक 11th और 12th एनसीईआरटी प्लस मुरनाल सर की वीडियो से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। अब अपडेट कर दिए होंगे तो अच्छी बात है। करंट अफेयर विजन आईएएस या न्यूज़पेपर द हिंदू एंड द एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस को आप पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। मैं तो कहूँगा आप लोग किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग 1 मंथ या 2 मंथ इस वीडियो को देखिए कि हमें न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना होता है, तभी आप लोग न्यूज़पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। नहीं तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा न्यूज़पेपर को पढ़ने में, क्योंकि न्यूज़पेपर में पूरा नहीं पढ़ना होता है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ना होता है और अपने आप से सोचना होता है कि
ये दिक्कत है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही सब न्यूज़पेपर में पढ़ना होता है। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं। सॉरी यार दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। आंसर राइटिंग और मॉक्स कब से शुरू करें? आप पढ़ चुके, 6 महीने से बेसिक कंप्लीट कर चुके। सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, इसके बाद इसका एक मॉक टेस्ट दें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यहीं से शुरू कर दें। 6 महीने के पढ़ने के बाद बेसिक 6 महीने में कंप्लीट आराम से हो जाएगा। ठीक, इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि एनसीईआरटी को जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट करें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ठीक, उसके बाद आंसर राइटिंग की शुरू करें। मिनिमम 3 या 4 आंसर पर वीक लिखें। मतलब इसका कहने का मतलब है हफ्ते में 3 से 4 आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप पढ़ चुके हैं, अब आपको आइडिया लगेगा कि हमें प्रश्न को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखना, इसमें आपका नॉलेज कितना इसका मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे इसमें 3 घंटे में आप इस नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करते हैं यह ज़्यादा मायने रखता है। ठीक, इसलिए इसकी प्रैक्टिस यहीं से करनी शुरू कर दें। 6 महीने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, इसके बाद आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें, साथ में एडवांस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दें। टेस्ट सीरीज तब ज्वाइन करें जब आपका सिलेबस 40 एंड 50% कंप्लीट हो जाए, तभी आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए किसी का भी। क्योंकि अगर आपको सिलेबस कवर नहीं है तो आप लोग जब जाएंगे टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आप लोगों को सवाल नहीं हल होगा, तो आपका कॉन्फिडेंट डाउन हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका जब सिलेबस 50% पूरा हो जाए तब आप लोग किसी टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को फ्री बात करूं तो आप लोगों का विजन के फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे जब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं भी सब कुछ कराऊंगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए। क्योंकि यह चैनल है ये हर स्टूडेंट के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, गांव से या शहर से, बिल्कुल फ्री में। तो इसीलिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। तो आप लोगों का जो मैं कह रहा था लास्ट में बताऊँगा 7th सेक्शन में, तो आपके लिए यह है कॉमन मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए। पहला, बस सोचते रहना, शुरू ना करना। जैसे एक लड़का है यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, बस सोच भर रहा है, इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा? सोचने से कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, बस सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि मैं इस यूपीएससी की तैयारी शुरू करूं, लेकिन आपको समझ नहीं आया कहाँ से शुरू करूं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, इसके बाद एडवांस बुक के तरफ जाओ। अगर आपकी बीएससी कंप्लीट तो आप लोग एनसीईआरटी को अब आउट कर सकते हो, मतलब एनसीईआरटी को छोड़ सकते हो और सीधा एडवांस बुक को पढ़ सकते हो। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोज देखते रहना, पढ़ाई ना करना, तो ये आपकी दूसरी मिस्टेक। सिर्फ यूट्यूब पर कोई भी शॉर्ट वीडियो देखें, आईएएस नीली बत्ती में आ रहा है, इसको देखकर आप मोटिवेट हो गए, लेकिन आप सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों को इसके लिए एक एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप लोग सक्सेस हो पाओगे, आईएएस बन पाओगे, आईपीएस बन पाओगे। ठीक, एक ही किताब को बार बार पढ़ना, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बहुत सारे टॉपर्स कोई भी अलग अलग किताबें बता देते हैं, तो आप लोगों को सबकी बात नहीं माननी है। आप लोगों को एक बुक को एक बार नहीं बल्कि 1000 बार पढ़नी है, ना कि 1000 बुक को एक बार पढ़ना है। ठीक, आप लोगों को एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक लेना है। जैसे पॉलिटी के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत ले सकते हो, ना कि लक्ष्मीकांत भी ले लें और कोई बुक ले लें, तो ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत परेशानी होगी, आप लोगों के दिमाग में घोच पोच हो जाएगा, तो आप लोगों की तैयारी सही से हो ही नहीं पाएगी, तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया हो। आपके लिए एक मोटिवेशनल कोड जो बीए वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यूपीएससी एक सपना नहीं, एक सफ़र है। अगर बीए के साथ ये सफ़र शुरू किया जा सकता है, बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस और सही दिशा में
आप लोग बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। कोई कोचिंग नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ खुद पर विश्वास चाहिए। आज शुरू करो तो कल अफसर बनोगे, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर ज़रूर बनोगे। आज शुरू कर दिए तो कल ज़रूर बनोगे। और अगर ये वीडियो आपको सच में काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप कौन से साल में और कौन सा बीए सब्जेक्ट ले रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तैयारी आसान बन जाए। और जैसे कि मैंने अभी पहले आपको दिखाया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देख ले तो दोबारा ऐसे मत करो ना। देखो इधर मैं बता रहा हूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर है, नोट सब्सक्राइबर 97% है, नोट सब्सक्राइबर 97% हैं, और सब्सक्राइबर 2% 6 वीडियो देखते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़, तभी मेरा मोटिवेट बढ़ेगा ना, मोटिवेट हो जाऊँगा।